हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं अब तक। तो टोटल 7 चैप्टर्स जो है अब तक हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। एंड आज हम क्या करेंगे, आज हम 8 चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब तक हमने यहाँ पे क्या देखा है कि कौन कौन से चैप्टर्स को कवर किया है, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया। अगर हम उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हमने बात की थी कि ह्यूमन ज्योग्राफी किस तरह से सब डिसिप्लिन बना था, राइट। किस तरह से जो है ये सब डिसिप्लिन बना था, किसका, ज्योग्राफी का। तो ये चीज देखी थी। देन ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, उसमें वी हैड डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन की जो कॉम्पोजिशन होती है एज वाइज है, यहाँ पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके बारे में डिस्कस किया था। देन उसके बाद में जो है इनके जो इनकम के साधन है, जो लाइवलीहुड है, उनके बारे में बात की थी। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है ये परफॉर्म करते हैं ह्यूमन बींग्स, जिसके थ्रू जो है अपनी लाइवलीहुड को ये कमाती हैं। तो उसमें सबसे पहले वी हैड डिस्कस अबाउट दी प्राइमरी एक्टिविटीज। ओके, जैसे कि इसमें एग्रीकल्चर हो गया तो वो प्राइमरी एक्टिविटीज हो जाती हैं। देन देयर इज अ सेकेंडरी एक्टिविटीज। ओके, उनके बारे में जो है डिस्कस किया था नेक्स्ट चैप्टर्स में। जो सभी डिफरेंट तरह की जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द टर्शरी सेक्टर ऑल्सो। ओके, तो ये तीन जो है ना मेन सेक्टर्स होते हैं, इन तीनों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। बहुत ही डिटेल वे में कवर किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे ही जो टॉपिक्स हैं। तो नाउ अब हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है इट इज रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन। ओके, तो अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि ह्यूमन बींग्स को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती हैं, राइट। तो जैसे कि अगर हम बात करें, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है या फिर मार्केट्स होते हैं, वो एक ही जगह पे, ऐसा नहीं है कि हमें सारी चीजें जो है वो एक ही जगह पे मिल जाए। ओके, तो अब क्या होता है, कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वो किसी अलग सिटी में अवेलेबल हैं, दूसरे रिसोर्सेज के लिए हमें किसी दूसरी सिटी पे जाना पड़ता है। तो हम जाते किस तरह से है, तो ये लिंक किस तरह से क्रिएट होता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कम्युनिकेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड जो ट्रेड है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डैट की यहाँ पे डिफरेंट सिटीज में लिंक जो है वो इस्टेब्लिश हो सके, जो प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं एंड वो कंज्यूमिंग सेंटर्स जो है उनके बीच में एक अच्छे से जो लिंक्स होते हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो सके। ओके, तो अब क्या होता है, जो मास प्रोडक्शन जहाँ पे होती है एंड जो एक्सचेंज यहाँ पे होता है, तो ये जो सिस्टम है ना ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मास प्रोडक्शन का भी एंड इवन एक्सचेंज का भी। तो हर रीजन जो है यहाँ पे उसी आइटम को प्रोड्यूस करता है जो कि वहां पे बेस्ट सूटेड है, जिसकी डिमांड ज्यादा है। ओके, तो उन चीजों का ट्रेड करना या फिर एक्सचेंज करना वो किस चीज के ऊपर रिलाई करता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहां पे किस तरह का है, कम्युनिकेशन सिस्टम वहां पे किस तरह का है। ओके, तो लाइकवाइज जो हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स है या फिर क्वालिटी जो है लाइफ की, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी वहां पे एफिशिएंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन एंड जो ट्रेड है वो भी यहाँ पे एफिशिएंट होना चाहिए। ओके, तो इन अर्लियर डेज अगर हम बात करें पुराने समय की, तो यहाँ पे क्या था कि जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के जो मीन्स थे हर जगह पे वो ऑलमोस्ट सेम ही थे। बट अब क्या है, वो अलग अलग जगह पे आपको डिफरेंट तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पे देखने को, ठीक है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ट्रांसपोर्ट जो है एक ऐसी सर्विस है या फिर फैसिलिटी है जिसमें क्या होता है कि एक पर्सन को जो है या फिर किसी चीज को जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो लेके जाते हैं लोग। तो आप ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी चीजों का यूज किया जाता है, इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए, या तो ह्यूमंस का यूज किया जाता है, एनिमल्स का भी यूज किया जाता है, डिफरेंट काइंड के जो व्हीकल्स है उनका भी यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट्स होती हैं वो लैंड के ऊपर भी होती हैं, वाटरवेज भी होते हैं हमारे पास, एंड एयरवेज भी हैं। तो रोड्स एंड जो रेलवेज हैं वो लैंड ट्रांसपोर्ट में आ जाती हैं, जो शिपिंग एंड वाटरवेज है वो एंड जो एयरवेज है वो बाकी दूसरे दो मोड्स हैं। ओके, उसके अलावा हमारे पास पाइप लाइन्स भी होती हैं। तो वो कौन से मटेरियल्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, या फिर ओर्स हो गए जो कि लिक्विफाइड फॉर्म में होते हैं। तो उसके लिए हम पाइपलाइंस का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए। ओके, तो अब क्या है यहाँ पे कि अब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हर एक सोसाइटी की बेसिक नीड बन चुकी है। तो आप ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड
सर्विस सेक्टर भी बन चुका है, जिसकी वजह से जो है हम जो एक बेसिक नीड होती है सोसाइटी के उसे सेटिस्फाई कर पाते हैं इजीली। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट आर्टरीज होती हैं, व्हीकल्स होते हैं जो कि लोगों को या फिर चीज़ों को जो है कैरी करते हैं, एंड द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन द आर्टरीज, एंड ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे होती है, लोडिंग को जो हैंडल करते हैं, अनलोडिंग को हैंडल करते हैं, एंड डिलीवरी को भी जो है हैंडल करते हैं। ओके, तो हर कंट्री में जो डेवलप्ड जो है वेरियस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको देखने को मिलेगा, इवन डिफेंस पर्पस के लिए भी, राइट। तो एश्योर्ड एंड जो स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन है अलोंग विद द एफिशिएंट कम्युनिकेशन, तो ये किस चीज को प्रमोट करता है, कोऑपरेशन एंड यूनिटी को डिफरेंट पीपल में, मीन जो अलग अलग जो स्टेट्स के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट किस तरह से होते हैं, वो इन्हीं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू ही तो कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के कल्चर को भी वो देख पाते हैं, उनके बारे में भी जो है उन्हें यहाँ पे पता लगता है। तो अब मोड्स की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल मोड है वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन का, एज ऑलरेडी मेंशन, वो है लैंड, वाटर, एयर एंड पाइपलाइंस। ओके, तो ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, इंटर रीजनल एंड इंट्रा रीजनल जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। मीन एक ही स्टेट है, राइट, एक ही स्टेट में भी जो है यहाँ पे एक चीज को एक शहर से, स्टेट में एक शहर से दूसरे शहर में जो है ले जाने के लिए जो है ट्रांसपोर्ट को यूज किया जाता है, या फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी जो है ले जाने के लिए चीजों को या फिर लोगों को जो है इसे यूज किया जाता है। तो ये क्या बनता है आपका, लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी जो है होता है, वाटर के थ्रू, एयर एंड पाइपलाइन के भी थ्रू होता है। ओके, तो अब जो मोड का सिग्निफिकेंस है कि कौन सा मोड है, यहाँ पे वो चीज डिपेंड करता है कि वहां पे कौन सी गुड्स को, कौन सी सर्विसेज को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह की चीजों को हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है कि उसी तरह के हम जो है जो मोड होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के उसे भी यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कितना पड़ेगा ये भी अफेक्ट करता है, एंड जो मोड वहां पे अवेलेबल है वो भी चीजें यहाँ पे अफेक्ट करती हैं, राइट। तो जो इंटरनेशनल मूवमेंट होती है, सपोज करो अब एक कंट्री से हमें दूसरी कंट्री में जो है कुछ चीजें लेके जानी है, तो वो क्या होती है, वो आपकी इंटरनेशनल मूवमेंट होगी। तो मोस्टली जो है ओशियन जो फ्राइटर्स होते हैं उनका यहाँ पे यूज किया जाता है लोगों को, एंड इवन चीजों को भी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें रोड ट्रांसपोर्ट की, तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही चीपर है एंड बहुत ही फास्टर है, एंड वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको जो है कुछ ही समय का डिस्टेंस कवर करना है तो वो बहुत ही अच्छा रहता है, एंड डोर टू डोर सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद जो रेलवेज हैं, ठीक है, अगर आप जो है कोई बल्कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए वो बेस्ट सूटेड है ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस विद इन अ कंट्री, राइट। उसके अलावा जो हाई वैल्यू, लाइट एंड जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं उन्हें जो है हम एयरवेज के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। पेरिशेबल मीन जो चीजें यहाँ पे खराब हो सकती हैं, जो कि हमें आज ही पहुंचानी है किसी दूसरी जगह पे, बहुत जल्दी स्पीडी वे में पहुंचानी है, तो उसके लिए हम एयरवेज का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक वेल मैनेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है उसमें वेरियस मोड्स जो होते हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को जो है वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ओके, तो अब इसी में बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट की। तो मोस्ट ऑफ द मूवमेंट जो होती है गुड्स एंड सर्विसेज की वो लैंड के थ्रू ही होती है। इन अर्ली डेज जो ह्यूमंस थे वो जो है खुद भी कैरियर्स थे, मीन पहले तो ऐसे जो है मोड्स हुआ नहीं करते थे। तो पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो उस समय में जो ह्यूमंस थे वो खुद ही जो है चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते थे, तो ह्यूमंस जो थे वो खुद ही कैरियर्स थे, ठीक है। तो हैव यू एवर सीन अ ब्राइड बीइंग कैरिड ऑन अ प्लैंक्विन बाय 4 पर्सन। जैसे कि अगर हम बात कर ले, अगर हम आज जैसे शादियां होती है तो डोली लेके जानी होती है, तो ब्राइड लेके जानी होती है तो हम कार्स में लेके जाते हैं, तो कार्स जो होती है वो डोली बनती है उसकी। बट अगर हम पुराने समय की बात करें तो पहले क्या होता था कि जब ब्राइड को लेके जाना होता तो उसके लिए हम प्लैंक्विन को, जैसे पालकी बोलते हैं या फिर डोली बोलते हैं, तो वो 4 बंदे जो है वो लेके जाते थे, 4 पर्सन जो है वो उसे लेके जाते थे। तो पहले जो पर्सन थे वो ही कैरियर का काम किया करते थे। फिर धीरे धीरे एनिमल्स का लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्डन होता है, बहुत भारी चीजें होती है, तो उसके लिए एनिमल्स का इन लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया। हॉर्सेस हो गए, कैमल्स हो गए। तो ये क्या होते हैं कि भारी जो भरकम चीजें होती हैं, जिस जो कार्गो होता है उन्हें रूरल एरिया से भी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, व्हील का इन्वेंशन होता है, तो कार्ट्स आ जाते हैं, वैगन्स हो जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देन उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में रेवोल्यूशन आ जाता है, फिर स्टीम इंजन आ जाता है 18th सेंचुरी में। तो आपको फिर जो है पब्लिक रेलवे लाइन जो है वो देखने को मिलती है 1825 में। 1825 में सबसे पहली, 1825 में ये चीज आपको याद रखनी है,
सबसे पहली जो रेलवे लाइन थी वो कहाँ से, स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन जो है यहाँ पे नॉर्दर्न इंग्लैंड में, उसके बीच में बिछाई गई थी। देन ऑनवर्ड्स जो है फिर एक ये मोस्ट पॉपुलर एंड फास्टर फॉर्म हो गया ट्रांसपोर्ट का। कब यहाँ पे, स्पेशली 19th सेंचुरी। ठीक है, तो इसकी वजह से अब क्या होता है, इसकी वजह से जो कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के लिए, माइनिंग के लिए एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूएसए में भी जो है एक इंपॉर्टेंट मोड बन जाता है। देन इंटरनल कंबशन इंजन आ जाता है, जिसकी वजह से जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो और भी ज्यादा रेवोल्यूशनाइज हो गया था। ओके, क्योंकि जो रोड क्वालिटी थी एंड जो व्हीकल्स थे वो आप क्या था, वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे। एंड इवन जो व्हीकल्स थे, जो मोटर कार्स होती है, ट्रक्स होते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं, वो इनका इन्वेंशन हो जाता है। तो और भी स्पीडी वे में यहाँ पे जो चीजों को मूव किया जा सकता था। फिर नई डेवलपमेंट्स की बात करें लैंड ट्रांसपोर्टेशन में, फिर पाइपलाइंस आ जाती हैं, रोपवेज आ जाते हैं, केबल वेज आ जाते हैं। तो लिक्विड होते हैं जैसे कि मिनरल ऑयल हो गया, वाटर, स्लज हो गया, तो इन्हें पाइपलाइंस के थ्रू हम मूव करते हैं। तो ये चीज आपको पहले ही बता चुकी हूँ। देन बड़े बड़े कैरियर्स जो होते हैं, रेलवेज, ओशन वेसल्स, मोटर ट्रक एंड पाइपलाइंस, तो इन्हें जो है यहाँ पे बड़े बड़े कैरियर्स के थ्रू, फ्राइट कैरियर्स के थ्रू भी जो है यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाता है। ओके, तो इन जनरल जो ओल्ड एंड जो एलिमेंट्री फॉर्म है, लाइक जो ह्यूमन पोर्टर हो गया, पैक एनिमल हो गया, कार्ट और वैगन हो गए, तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे। एंड ये लार्ज फ्रेटर्स जो थे वो चीपेस्ट है। So they are important in supplementing the modern channels and carriers which penetrated the interior in the larger country. तो ऐसे जो होते ना, जो ये लैंड ट्रांसपोर्ट होती हैं, ये मोस्टली हम बात कर सकते हैं जो इंटीरियर पार्ट्स होते हैं कंट्री के, उसमें जो है मूवमेंट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें एयरवेज की, तो एयरवेज जो है वहां पे जो है एक तरह से अच्छी रहती हैं, उसके लिए चीपेस्ट रहती हैं अगर आपको जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो। ओके, तो अब पैक एनिमल्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये पैक एनिमल्स होते क्या है। जो घोड़े होते हैं ना, उन्हें यहाँ पे यूज किया जाता था सामान को उठाने के लिए, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी जो इसे यूज किया जाता था। तो ये आपके पैक एनिमल्स हो गए जो कि लोड को उठाते हैं। देन डोग्स हो गई, रेन डीर हो गई, तो इन्हें नॉर्थ अमेरिका में यूज किया जाता था, नॉर्थ यूरोप में, साइबेरिया में भी जो है यहाँ पे यूज किया जाता था, जो स्नो कवर्ड ग्राउंड होती है वहां पे। देन म्यूल्स आ गई, ठीक है, वो माउंटेनियस रीजन्स में इन्हें यूज किया जाता है। कैमल्स हो गए, वो हमारे भारत में आपको पता ही है कि डेजर्ट्स में इन्हें यूज किया जाता है। तो इंडिया में जो बुलॉक्स होती हैं, जो बुलॉक कार्ट्स होते हैं, वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं। नाउ बात करते हैं रोड्स की। ठीक है, तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है मोस्ट इकोनॉमिकल है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए एज कंपेयर टू द रेलवेज। ओके, तो फ्रेट ट्रांसपोर्ट जो है बाय द रोड इज गेनिंग इंपॉर्टेंस बिकॉज इट ऑफर डोर टू डोर सर्विसेज। तो ओके, डोर टू डोर सर्विसेज होती है, इजिली आप जो है अपने घरों तक पहुंच सकते हैं। तो बट जो अनमेंटल्ड रोड्स होती हैं, जो कि सिंपल होती हैं कंस्ट्रक्शन में, वो इफेक्टिव नहीं है एंड वो हर सीजन में सर्विसेबल भी नहीं होती हैं। जो बारिश पड़ती है तो वो रोड जो है वो टूट जाती है, जो मेटल रोड नहीं है। ओके, तो जब रेनी सीजन होता है तो फिर ऑब्वियसली जो है ये अनमोटरेबल हो जाती हैं। एंड अगर हम बात करें जो मेटल सड़कें होती हैं, मेटल वाली सड़कें होती हैं, वो यहाँ पे अच्छी रहती हैं अगर हम बात करें रेनी सीजन। ठीक है, तो इन सच कंडीशंस जहां पे जो है फिर अनमेटल रोड्स बनी होती है, तो उस समय में जो रेल ट्रैक्स होते हैं फिर वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं। वो एफिशिएंट मेंटेनेंस जो है वो यहाँ पे बनता है रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस का। But rail kilometerage being small cannot serve the needs of the vast and developing countries at a low cost. Okay, so roads therefore play a vital role in the nation trade and commerce. तो मेनली जो है अगर हम बात करें जैसे कि हमारी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो इसमें जो रेलवे है, राइट, रेलवे जो है वो जस्ट हम बात कर सकते हैं कि जो कॉमर्स है, ओके, एंड जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो है इसे यहाँ पे यूज किया जाता है। So the quality of roads varies greatly between the developed and developing countries. So obviously developed and developing countries के बीच में जो quality होती है ना, वो यहाँ पे वेरी करती है because road construction and maintenance जो है इसमें आपको heavy expenditure की जरूरत पड़ती है। तो obviously जो developing countries है वो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाती है। developed countries में जो roads होती है वो अच्छी quality की होती हैं, वो यूनिवर्सल्स होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस लिंक्स को जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं। ओके, एंड लॉरीज हो गई जो इंक्रीजिंग साइज एंड पावर टू कैरी हैवी लोड जो है वो यहाँ पे कॉमन रहती हैं इस तरह की कंट्रीज में। बट अनफॉर्चुनेटली जो वर्ल्ड का रोड सिस्टम है वो अभी भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है। ओके, तो वर्ल्ड का टोटल मोटरेबल रोड लेंथ जो है इट इज ओनली अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर। सिर्फ 15 मिलियन किलोमीटर रोड जो है वो अभी मोटरेबल रोड हैं, एंड जिसमें जो है नॉर्थ अमेरिका का 33% बनता है इसमें। ओके,
So that's all for the day, and we'll continue with the same chapter in our next video. And अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें.